नमस्कार। अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक रियल घटना से कोरोना को लिंक करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने माता पिता की मतलब इकलौता लड़का हूँ अपने माता पिता का। तो मेरे फादर अक्सर चिंतित रहते थे कि मेरे लड़के का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इसके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हमेशा एक मतलब इकलौता लड़का होने के नाते उनको हमेशा चिंता रहती थी उनके मन में। तो अक्सर वो ज्योतिष को बुलाया करते थे, पंडित जियों को बुलाया करते थे, या कुछ और लोगों को बुलाया करते थे जो मेरी कुंडली देख के या हाथ देख के बताते थे कि मतलब इसका भविष्य क्या होगा। तो कई बार वो बोलते थे कि ये पूजा कराओ, काल सर्प दोष है उसकी पूजा कराओ, कुछ और अंगूठियां पहनाते थे। कई बार मैंने अंगूठियां पहनी है कई कई साल तक। कई पूजा मेरे पिताजी ने मेरे लिए करवाई। हालांकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ, और इस बात को लेकर मेरे और मेरे पिताजी के बीच में कभी झगड़े भी हो जाते थे। उनको बहुत विश्वास था ज्योतिष और इन सब चीज़ों में, ये अंगूठियों में और इन सब पूजा अर्चना में, पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, पर वो करना पड़ता था क्योंकि मेरे पिताजी का विश्वास था उसमें। तो कई बार कई ज्योतिषियों ने कहा मेरे फादर को, कई पंडितों ने कहा मेरे फादर को कि प्रॉब्लम्स हैं मतलब लाइफ में, बट इसका राजयोग रहेगा, इस अमित भारद्वाज का राजयोग रहेगा। और एक ने नहीं कहा, ये बातें बहुतों ने कही। तो बहुत टाइम तक भी मेरे डैडी जब पंडितों से बात करते थे बोलते थे भाई वो राजयोग आएगा कब इसका। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, वो भी पामिस्ट है, उन्होंने भी मेरा हाथ देखा और उसने भी यही कहा कि अमित तेरा राजयोग जरूर आएगा। तो कल मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी सर क्या हालचाल है, और आप कह रहे थे मेरा कई सालों से आप कह रहे हो आपका राजयोग आएगा, आपका राजयोग आएगा। मैंने कहा मेरा राजयोग कब आएगा आप ये बता दो। तो उसने कहा अमित देख पिछले साल कोरोना आया, बहुत तुमने पलायन देखा, बहुत से लोगों के साथ क्या क्या हुआ ये सब ने देखा। इस साल तो कोरोना की वेव नहीं है, कोरोना का सुनामी है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया, बहुत से लोग मतलब कि डेथ हो गई, और बहुत से लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। ये जो पिक्चर्स आ रहे हैं मीडिया के अंदर, टीवी में आकर, इनको देख कर दिल दहल जाता है। तो पिछले साल भी और इस साल भी तेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे परिवार में कुछ नहीं हुआ, सब मस्त जिंदगी चल रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यही तेरा राजयोग है। तो उसकी बात मुझे बहुत जायज लगी कि दुनिया में इतना दुख है, मैं टीवी नहीं देख पा रहे हैं हम ट्विटर पे बार बार नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दिल बहुत दहल रहा है। कई मेरे जानकार के लोगों को कोरोना गया, कुछ मौत की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो मुझे गुप्ता जी की बात बिल्कुल जायज लगी कि हाँ, उसने कहा तेरा राजयोग चल रहा है, इन सबके बावजूद भी तू कोरोना में बहुत घूमा भी, टिका मुझसे एक जगह जाता नहीं है। मैं बहुत घूमता रहता हूँ फिर भी, पर एक दो दिन से मैंने घूमना बंद कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा राजयोग चल रहा है और मैं भी ये बात मानता हूँ। तो आपको भी अपना राजयोग कायम रखना है तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं और जितने प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं वो लीजिए। पर इन सब के बावजूद अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की, अपने फैमिली वालों की मदद करना ना भूलें। अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं उनसे नफरत मत कीजिए, कोशिश कीजिए जितनी हेल्प उनकी हो सके उतनी हेल्प कीजिए। क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प, कल भी मैंने कहा था, अगर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी, अगर आपको हो गया, ये एयरबॉर्न है, ये जो वायरस है आपको भी हो सकता है, हवा के थ्रू कहीं भी आ सकता है। अगर आपको हो गया तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा अगर आपने किसी की हेल्प नहीं करी। आदमी जब मरता है ना तो उसके पार्थिव शरीर को उठाने के लिए भी 4 कंधों की जरूरत होती है, तभी वो पंचतत्व में विलीन हो पाता है। उसको अपने घर से शमशान तक ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत होती है, और ऐसे भी 4 कंधे भी नहीं मिले। इसलिए आपस में हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। कोरोना एक आपदा है, ये जाएगी, जरूर जाएगी, इसमें किसी की गलती नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, एक आपदा आई, दुख इस बात का होता है कि लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, और कुछ मेडिकल दवाइयों की कमी से। आपदाएं आती रहती है, डिजास्टर आते रहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर ये हमारे प्रशासन की, हमारी जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी रहे, बेड्स पूरे रहें, दवाइयां पूरी रहें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अपना राजयोग बनाए रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बाकी प्रिकॉशन जरूर लें, और अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करें, किसी से नफरत ना करें। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।